आप यकीन करें कि सुबह से एक पर्टिकुलर खबर फॉलो कर करके मेरा दिमाग घूम गया और मुझे नहीं समझ में आया। दरअसल अबू धाबी के बाद मुस्लिम देश बहरीन में हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा ने स्वामी नारायण हिंदू मंदिर बनने के लिए जमीन अलॉट कर दी है। कि उनको समझ में आ गया है कि ये जो ऑयल वेल्स हैं ये कभी ना कभी तो सूखेंगे ना, तो उसके बाद क्या? पाकिस्तान ने जितनी कोशिश की इंडिया को अरब ममालिक से दूर रखने की, आज अरब ममालिक का उतना ही रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। हम देख रहे हैं कि कतर के साथ रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, यूएई के साथ और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और भी जिस कंट्री का हम नाम लें ऐसा नहीं होगा कि इंडिया के रिलेशन उसके साथ ठीक ना हो। खाली यूएई नहीं उनको जफियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल। मिडिल ईस्ट में जो दूसरे रिलीजन्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं रही है कभी भी। वहां पर आप जो है अपना रिलीजन ओपनली जो है प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। अगर और नजर आ रहा है कि सिलेक्शन के बाद फरवरी 8 के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर अब बढ़ता जा रहा है पावर्स दैट बी पे। ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम जो रिलीजियस टेक्स्ट भी है, स्पेशली जो हदीसें हैं, उसमें हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी हदीस है जिनका मिसयूज जो है वो एक्सट्रीमिस्ट करते हैं। इस बात से भी पाकिस्तान में बहुत बवाल हुआ। बट कहते कुछ है करते कुछ है, वो कोई चीज मंगाते हैं आप देते कुछ है, तो आपका जो इमेज इसलिए बर्बाद हो। आज के दौर में सब इंडिया के जादू में फंसते जा रहे हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये बात करूंगी क्योंकि यहाँ पर बहुत से जो लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, यूएई को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। और यूएसए में है, वो बताते हैं कि यार अब हम जो है ना अपना पाकिस्तानी नाम बताते हैं, हम पाकिस्तान से हमें शर्म आती है, हम कंफ्यूज होते हैं कि यार सामने वाले बंदे के माइंड में एक ही बात जाएगी कि ये तो मांगने वाले। हमने देखा और उसके बाद वो विजिट के बाद अब हम देख रहे हैं कि उनका कतर विजिट है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को जो रिलीज किया गया, रिलीज करने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक मीटिंग पर, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कतर के साथ रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, यूएई के साथ और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और भी जिस कंट्री का हम नाम लें ऐसा नहीं होगा कि इंडिया के रिलेशन उसके साथ ठीक ना हो। देखिए, हमारे लिए बहुत एक खुशाइन किस्म की डेवलपमेंट है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं लोगों को कि ये वेस्ट एशिया का पहला मंदिर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट में कोई मंदिर पहले नहीं रहा है। बहरीन में भी मंदिर हैं, ओमान में तो 2 मंदिर हैं जो उसकी कैपिटल मस्कट में है। इनफैक्ट दुबई में भी 2 मंदिर हैं। इस मंदिर में और उन सारे मंदिरों में क्या फ़र्क है कि ये पहला ऐसा स्टोन टेम्पल है जिसको बहुत एक ट्रेडिशनल तरीके से बनाया गया है, और इसकी जो जगह है, जो यूएई के जो वहाँ के जो शेख हैं, जो वहाँ के रूलर हैं, उन्होंने ये जो जगह है ये खुद उन्होंने गिफ्ट की है एक किस्म की। और भारत में तो इसको हम इस तरह से देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के जो अब आइडियोलॉजिकल जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से रहा था। आपको पता होगा कि मिडिल ईस्ट में जो दूसरे रिलीजन्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं रही है कभी भी। वहाँ पर आप जो है अपना रिलीजन ओपनली जो है प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। अगर आप आइडल वर्शिप करते हैं बहुत ओपन तरीके से, तो कोई आपकी कंप्लेंट भी आराम से कर सकता है, एंड यू विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट। तो हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि एक तो ये रेफर्मेशन की तरफ ये हिंट करता है कि जो कम से कम जो मिडिल ईस्टर्न वो ममालिक जो इंक्रीजिंगली जिनके वेस्ट के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जो ईस्ट के साथ भी एक बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गए, यूएई हो गया, इसकी जो लीडरशिप है वो एक रेफर्मेशन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है कि वो इस्लाम में भी ओवरऑल, जैसे मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस्लामिक टेक्स्ट में भी कुछ ऐसा टेक्स्ट है जिसको जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो उसको मिसकंस्ट्रू करते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल करके इस्लामिक रिलीजन के लिए एक शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम जो रिलीजियस टेक्स्ट भी है, स्पेशली जो हदीसें हैं, उसमें हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी हदीसें जिनका मिसयूज जो है वो एक्सट्रीमिस्ट करते हैं।
इस बात से भी पाकिस्तान में बहुत बवाल हुआ। बट अगर आप सऊदी अरेबिया की इडियोलॉजिकल शिफ्ट अगर आप देखें, तो वो जाना चाह रहे हैं इंक्लूसिविटी की तरफ, वो जाना चाह रहे हैं, दे आर लुकिंग एट अ पोस्ट ऑयल इकोनॉमी, कि उनको समझ में आ गया है कि ये जो ऑयल वेल्स हैं ये कभी ना कभी तो सूखेंगे ना, तो उसके बाद क्या, आप सिर्फ तेल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो ये उनके लिए भी एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है मिडिल ईस्ट के लिए, और साथ ही साथ हमारे लिए तो अच्छी बात है ही। पर इससे ये भी एक चीज सामने आती है कि जैसे मैं पाकिस्तान से बहुत लोगों को देख रही थी, वो कह रहे थे कि आज तक तो जो मुसलमान है वो दूसरे ममालिक में जाके जो है मसाजिद बनाते थे, ये क्या हो गया कि हिंदू जो हैं वो मिडिल ईस्ट में जाके मंदिर बना रहे हैं। तो आई थिंक उनको अपना थोड़ा सा नजरिया जो है उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो दुनिया की जो दूसरी मस्जिद थी वो भारत में बनी थी, केरला में, और हाल ही में उसका रेनोवेशन भी हुआ है। तो हम तो इसके लिए इतना शोर नहीं मचाते, क्योंकि हम सब मजाहिब की इज्जत करते हैं, और हम इंक्लूसिविटी में, टॉलरेंस में, इनफैक्ट टॉलरेंस को भी मैं एक नेगेटिव वर्ड कंसिडर करती हूँ। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने में खुश रहने वाले लोग हैं। पर मैंने देखा कि पाकिस्तान में लोगों का ये कहना है कि इंडियंस या हिंदूज जो हैं वो मिडिल ईस्ट को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उस तरह की जहनियत के लोग ही नहीं है। जो हमारा मजहब है वो बहुत एक ओपन किस्म का मजहब है। आप मजहब को छोड़ सकते हैं, उसकी कोई रेपरकशंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मरना पड़ेगा अगर आप हिंदू धर्म छोड़ दें। आप हिंदू धर्म में रह के एथियस्ट भी रह सकते हैं। जैसे मैं मोर और लेस एग्नोस्टिक हूँ, पर आई एम अ प्राउड हिंदू। तो हमारे यहाँ पे कोई इस तरह के कोड्स नहीं होते हैं कि आपको ऐसे फॉलो करना है और आपको ऐसे नहीं फॉलो करना है। हम इसको एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे जो रिश्ते हैं वो और अच्छे होंगे। और यूएई की जो थर्ड लार्जेस्ट, अगर आप वहाँ की रिलीजन के बेसिस पे पॉपुलेशन देखें, तो हिंदूज मेक द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन इन द यूएई। तो यूएई की लीडरशिप का हम बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स को समझा और बहुत बड़े दिल का उन्होंने मुजाहरा किया। एंड द रेस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड शुड टेक अ क्यू फ्रॉम दैट, कि किस तरह से मिलजुल कर जो है बहुत तरक्की हासिल की जा सकती है। एंड मैम अच्छा ये बताइएगा, क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास कोई ऐसा मैजिक है जिससे मिलते हैं वो नहीं के ही हो जाते हैं? तो यानी कि जिससे बातचीत होती है वो कंट्री उनके साथ ही मतलब बहुत करीब आ जाते हैं वो कंट्री उनके साथ। चाहे वो हम यूएई की एग्जांपल ले लें, सऊदी अरब की एग्जांपल चाहे ले लें, चाहे वो हम कतर की एग्जांपल ले लें, चाहे वो टर्की की एग्जांपल ले लें। आज के दौर में सब इंडिया के जादू में फंसते जा रहे हैं। बीइंग पाकिस्तानी मैं ये बात करूंगी क्योंकि यहाँ पर बहुत से जो है लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, यूएई को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है हिंदू टेम्पल बनाने पर। तो आखिर ऐसा क्या है कि यूएई अपना एक स्टांस चेंज तो खैर नहीं, मतलब वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपकी कल्चर की, और मतलब कितने खूबसूरत है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अरबी में जो है वो वहां पर कुछ पढ़ा भी, बोला भी, और वो उनके कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो उनके कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैम तो आप इसको क्या कोई मैजिक कहेंगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, या इसके पीछे कोई और रीजन है? नहीं, मेरे ख्याल से हमेशा टीम वर्क होता है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं किसी भी मुल्क के, वो हाईएस्ट एक किस्म के डिप्लोमेट होते हैं। तो जब बाकी सब लोग, जैसे ये जो कतर में जो रिलीज हुआ इंडियन नेवी के जो वेटरन्स का, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा क्रेडिट इसलिए जा रहा है क्योंकि उन्होंने पर्सनल इंटरवेंशन की। तो उनका सर्टेनली एक पर्सनल टच रहता है व्हेन यू सी इन डिप्लोमेसी। ये हमने पहले एज सच नहीं देखा है। वेस्ट में बहुत ये चीज़ की जाती थी कि लोग बहुत प्राइम मिनिस्टर्स या फिर जो स्टेट्स के जो चीफ्स होते थे वो दोस्तियां रखते थे, बहुत डायनामिक किस्म की उनकी लीडरशिप होती थी। बट अगर आप ईस्ट में देखें तो बहुत ही ज़्यादा एक किस्म का आप कोड के हिसाब से चलते थे डिप्लोमेसी में, कितनी बात करनी है कितनी नहीं करनी है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का सर्टेनली एक पर्सनल टच है, बट आई वुड ऑल्सो क्रेडिट हिम फॉर चूजिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल इन द फॉरेन ऑफिस। क्योंकि अगर एक भी कोई आपसे गलत रिक्रूटमेंट हो जाती है, या आप एक भी गलत इंसान का इंतखाब कर लेते हैं, तो वो बहुत डैमेज कर सकता है आपकी डिप्लोमेसी को ओवरऑल। तो इट इज़ प्योरली हार्ड वर्क एंड टीम वर्क।
और साथ ही साथ मैं जो इंडियन डायस्पोरा है उसको भी क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि एक यहाँ पे भी फ़र्क आ जाता है अगर आप भारत और पाकिस्तान का, क्योंकि आपने कंपैरिजन किया। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि यूएई के बाद अब बहरीन में भी हिंदू मंदिर बनाने की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें बहरीन के शेख ने भी हिंदुओं के मंदिर बनाने के लिए जमीन अलॉट कर दी, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे हिंदू धर्म को अरब देशों में काफी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे इस्लामिस्ट जो की क्रूएल्टी फैलाते हैं इस्लाम में, उनको काफी ज्यादा बैकआउट किया जा रहा है। और यह भी निर्णय लिया जा रहा है कि आने वाले समय में MBS यह चाहते हैं कि जो गलत तरीके से हदीसों और कुरान का यूज करते हैं उस चीज को हटाया जाएगा कुरान से। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया और ज्यादा चीख रहा। आपको बता दें धीरे धीरे अरब देशों को यह पता चल गया कि हमारा ये जो तेलों का कुआं है इसका जल्द ही सब खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हमें किसी दूसरे चीज पे मूव करना पड़ेगा। यही कारण है कि अब अरब के देशों ने टूरिस्ट को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जिस वजह से वो अपने यहाँ पे हिंदू मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि तमाम हिंदू देशों से लोग वहाँ पे जाएं और वहाँ पे टूरिस्ट को काफी ज्यादा बढ़ावा मिले, और वो अपने आप को एक लिबरल कंट्री दिखाना चाहते हैं। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान हमेशा इस्लामिक की बातों पे आता रहता है और इस्लाम के लिए हमेशा जाना जाता है कट्टरपंथियों के लिए। वहीं दूसरी तरफ भारतीयों का अरब कंट्रियों में इतना ज्यादा मान सम्मान देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा जल रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।